नमस्कार दोस्तों, रामकला सर दोस्तों, प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा अपने तालाब की मछलियों का वजन मात्र 4 महीने में 1 किलो कैसे कर सकते हैं। ऐसा दोस्तों अक्सर देखने को मिलता है जो हमारे मछली पालक हैं या फिश फार्मिंग किए हैं, ऐसा देखने को मिलता है कि उनके तालाब में 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने हो जाती हैं, फिर भी उनके मछली का वजन 1 किलो नहीं हो पाता। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मात्र 4 ही महीने के अंदर आप जो है अपने मछली का वजन बहुत तेज़ी से बढ़ाकर 1 किलो एक मछली का वजन कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमारी मछली का वजन क्यों नहीं बढ़ पाता, ये सारी चीज़ें दोस्तों हमें पता नहीं होता। जब तक दोस्तों हम सही तरीके से फिश फार्मिंग यानी मछली पालन नहीं करेंगे तब तक दोस्तों उनका वज़न हम नहीं बढ़ा पाएंगे, उनके वज़न को इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमें जो है किन किन चीज़ों यानी किन किन बातों का ध्यान रखना है। ऐसे दोस्तों कई पॉइंट हैं जो हम गलती कर देते हैं, तो हमें दोस्तों सिर्फ अपनी गलती को सुधार लेना है। फिर देखिए आपके तालाब में भी 1 किलो की मछली मात्र 4 महीने में तैयार होगी। जो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला नंबर पर आता है बीज की गुणवत्ता। जो मछली हम अपने तालाब में पालन करना चाहते हैं या डालना चाहते हैं या डाल रहे हैं, उस बीज की गुणवत्ता क्या है। अच्छी क्वालिटी की बच्चा है, अच्छी क्वालिटी की मछली है या नहीं है। ऐसा देखने को मिलता है कि सस्ती मछलियां डाल देते हैं, ऐसे वैसे लाकर डाल देते हैं, तो उनका वज़न इंक्रीज़ नहीं होता। तो हमें सबसे पहले हम जो मछली का बच्चा डाल रहे हैं उसके जो बीज है, जो मछली का बच्चा है, उसकी गुणवत्ता अच्छी गुणवत्ता होनी चाहिए। यानी मछली जो हम डाल रहे हैं अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए, जिससे कि दोस्तों उसका वज़न जो है जल्दी से इंक्रीज हो सके। अगर हम दूसरे नंबर की बात करते हैं तो आता है तालाब का पानी। हमारा जो दोस्तों तालाब है, तालाब का पानी बिल्कुल जो है शुद्ध यानी साफ होना चाहिए, बहुत गंदा नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो भी दोस्तों आपके मछली का वज़न नहीं बढ़ पाएगा। तीसरा नंबर पर दोस्तों आता है तालाब का वातावरण और उनके आसपास का वातावरण। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जो तालाब है उसका पानी खराब हो और उसका वातावरण किस तरह से है आसपास के, उससे भी दोस्तों हमारे तालाब पर फर्क पड़ता है। इसके कारण हमारे मछलियों का वज़न नहीं बढ़ पाता। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो अपने मछली को आहार आप कब दे रहे हैं, सुबह में दे रहे हैं, शाम को दे रहे हैं या रात में दे रहे हैं, किस समय दे रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है आपके मछली का वज़न पर। अगर हम 5वें पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो आता है मछली का फीड, चारा जो दिया जाता है। यानी जो भी हम चारा अपने मछली को दे रहे हैं उस चारा में भरपूर मात्रा में सब कुछ मिला हुआ है या नहीं। जैसे उसमें भी हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जो हम चारा खिला रहे हैं अपने मछली को, उस चारे में क्या क्या मिला है, क्या क्या नहीं मिला है। उसके अंदर दोस्तों प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें प्रोटीन नहीं है तो आपकी मछली का वज़न इंक्रीज़ नहीं होगा। उसमें ऐसे 5 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, 5 चीज़ें उसमें होनी चाहिए। और दूसरा आता है कार्बोहाइड्रेट, उसे जो चारा बनाया गया है उसमें क्या क्या मिलाया गया है। पहला नंबर प्रोटीन आता है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा नंबर आता है दोस्तों वसा, उसमें वसा की मात्रा कितनी है, ये भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। वसा का मात्रा भी होना बहुत ज़रूरी है। अब आती है मिनरल्स।
जो आप चारा खिला रहे हैं, अपने मछली को दे रहे हैं, उसके अंदर मिनरल्स हैं या नहीं हैं। अगर मिनरल्स की कमी है, प्रोटीन की कमी है, कार्बोहाइड्रेट की कमी है, वसा की कमी है, तो भी दोस्तों आपके मछली का वज़न नहीं इंक्रीज होगा, मछली का वज़न नहीं बढ़ पाएगा। अब जो उसमें आता है चारा के अंदर विटामिन, तो ऐसे उसमें 5 तत्व, 5 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स, विटामिन, ये पांचों चीज़ें आपके जो चारा है, जो फीड है, उसके अंदर मिक्स है। तब दोस्तों जो आपका ये मछली है बहुत तेज़ी से उसका वज़न इंक्रीज होगा, बहुत तेज़ी से उसका जो है वेट बढ़ेगा। और दोस्तों छठा पॉइंट है, सबसे लास्ट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि दोस्तों हमारे तालाब में क्षमता नहीं है ज़्यादा, हम क्षमता से ज़्यादा मछली डाल देते हैं। जब हम क्षमता से ज़्यादा मछली डाल देते हैं तो उस मछली का जो है वज़न इंक्रीज नहीं होगा। तो ऐसा आपको गलती नहीं करना है। आपके तालाब में जितनी मछली की क्षमता है कि आपका कितना बाई कितना है, यानी कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, तो दोस्तों आपकी जो है तालाब की कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई है, हमें नीचे जो है कमेंट ज़रूर करना है आप लोग। और आपकी जो तालाब है, तालाब की क्षमता क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, तो जो उसकी क्षमता है आपकी तालाब की, तो तालाब की क्षमता के अनुसार ही आपको अपने तालाब में मछली का बच्चा या मछली डालना चाहिए। अगर आपकी तालाब की कैपेसिटी मान लीजिए 30,000 बच्चे की है, तो उसमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो हमारे फिश फार्मिंग करने वाले हैं, मछली पालक हैं, वो जो है कभी कभी 50,000 डाल देंगे, कभी 60,000 बच्चा डाल देंगे। तो इससे होता क्या है कि जो भी उसमें मछली होती हैं वो रनिंग नहीं कर पाती, यानी एक मछली दूसरे मछली से टकराव में रह जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि मछली का वज़न जो है इंक्रीज़ नहीं हो पाता, मछली का वज़न बढ़ नहीं पाता। तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि आपकी तालाब की जो क्षमता है, क्षमता के अनुसार ही अपने तालाब में मछली का बच्चा डालें। और दोस्तों इसमें मछली का जो वज़न नहीं बढ़ता, ऐसे बहुत से जो है कारण सामने आते हैं। और ये भी देखने को मिलता है कि जो आप बच्चा डाल दिए हैं वो बच्चा कितने इंच का है, इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि दोस्तों आप जीरा डाल दिए हैं, या कोई 3 इंच का बच्चा डालता है, कोई 4 इंच का बच्चा डालता है, इस तरह से भी जैसे होगा उसी हिसाब से आप जो है अपने मछली का वज़न बढ़ा पाएंगे। जितनी चीज़ें दोस्तों आपको बताया गया, अगर इसे आप ध्यान में रखते हैं तो दोस्तों 100% है आपकी मछली का वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में वज़न बढ़ जाएगा और आप लाखों लाखों रुपया कमा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।